स्वागत है सभी का हमारे धार्मिक चक्र म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे चैत्र नवरात्रि 2022 में कब से शुरू होंगे। जाने कलश स्थापना से लेकर नौमी तिथि तक की तिथि। 2 अप्रैल दिन शनिवार 2022 से नवरात्रि शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि 2022 तिथि। पहला दिन मां शैलपुत्री पूजा 2 अप्रैल शनिवार। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी पूजा 3 अप्रैल दिन रविवार। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा पूजा 4 अप्रैल दिन सोमवार। चौथा दिन मां कुष्मांडा पूजा 5 अप्रैल दिन मंगलवार। पांचवा दिन मां स्कंद माता पूजा 6 अप्रैल बुधवार। छठवां दिन मां कात्यायनी पूजा 7 अप्रैल दिन गुरुवार। सातवां दिन मां कालरात्रि पूजा 8 अप्रैल दिन शुक्रवार। आठवां दिन मां महागौरी पूजा 9 अप्रैल दिन शनिवार। नौवां दिन मां सिद्धदात्री पूजा 10 अप्रैल दिन रविवार। 10वां दिन नवरात्रि पारण 11 अप्रैल दिन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्रि वर्ष 2022 में 2 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यह पर्व 11 अप्रैल सोमवार तक चलेगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। भारत में 4 प्रकार की नवरात्रि मनाई जाती है। वही इसी दिन से हिंदुओं का नया साल भी शुरू होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्त माता के 9 रूपों की आराधना करते हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से होगा, जिसके कारण माता घोड़े पर सवार होकर आएंगी। इससे पूर्व शारदीय नवरात्रि पर भी मां घोड़े पर सवार होकर आई थी। देवी मां जब भी घोड़े पर आती हैं तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। सभी नवरात्रि यानी चैत्र, शारदीय, माघ और आषाढ़ नवरात्रि में विशेष रूप से मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। ऐसे में इस चैत्र नवरात्रि में मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी। पौराणिक मान्यता है कि नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं, जहां वे 9वें दिन तक वास करते हुए अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है। नवरात्रि पर ही विवाह को छोड़कर सभी तरह के शुभ कार्यों की शुरुआत करना और खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले रावण संग युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए देवी की साधना की थी। तो आइए जानते हैं 2022 की चैत्र नवरात्र में किस दिन किस देवी की पूजा होगी। साथ ही जानिए घट स्थापना तिथि, मुहूर्त, नौमी तिथि समेत अन्य जानकारियां। घट स्थापना यानी कलश स्थापना की तिथि। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। मान्यता है कि विधि विधान से कलश स्थापना करने से मां भक्तों के जीवन से तमाम कष्ट दूर करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व आरंभ हो जाता है। पहले दिन में विधि विधान से घट स्थापना करते हुए भगवान गणेश की वंदना के साथ माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा, आरती और भजन किया जाता है। घट स्थापना या कलश स्थापना तिथि 2 अप्रैल को, महानिशा पूजा तिथि 11 अप्रैल। घट स्थापना विधि। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र ले जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ होता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दे। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाले, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दे।
एक बार फिर जौ डाले, फिर से मिट्टी की परत बिछाए। अब इस पर जल का छिड़काव करे। कलश तैयार करे। कलश पर स्वास्तिक बनाए। कलश के गले में मौली बांधे। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दे। कलश में साबुत सुपारी, फूल और दुर्वा डाले। कलश में इत्र, पंचरत्न तथा सिक्का डाले। अब कलश में पांचों प्रकार के पत्ते डाले। कुछ पत्ते थोड़े बाहर दिखाई दे इस प्रकार लगाए। चारों तरफ पत्ते लगाकर ढक्कन लगा दे। इस ढक्कन में अक्षत यानी साबुत चावल भर दे। नारियल तैयार करे। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांध दे। इस नारियल को कलश पर रखे। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला माना जाता है। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला माना जाता है। नारियल का मुंह वह होता है जहां से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख। अब देवी देवताओं का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो। ध्यान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करे। कलश को टीका करे, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करे, इत्र अर्पित करे, नैवेद्य आनी फल, मिठाई आदि अर्पित करे। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करे।